एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए मात्र एक छोटा सा खेत था। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता और लोगों की तरह रामू के मन में भी इच्छा थी वह एक अच्छा समृद्ध व्यक्ति बने। रामू ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, किंतु अभी भी वह गरीब मात्र था। एक दिन रामू को अपने किसी काम के लिए पास वाले शहर में जाना पड़ता है। शहर रामू के घर से कुछ दूरी पर था। जब रामू शहर में अपना काम खत्म कर वापस आ रहा होता है तो देखता है एक व्यक्ति साइकिल पर दूध के बर्तन लटकाए दूध बेच रहा था। रामू देखता है कि कुछ ही समय में दूध वाले का सारा दूध खत्म हो जाता है। यह देख रामू बड़े आश्चर्यमय था। तब रामू दूध वाले के पास जाता है तथा कहता है, भैया, तुम्हारा दूध तो कुछ ही पल में सारा का सारा बिक गया। क्या तुम रोज ही ऐसे ही दूध बेचते हो? तब दूध वाला कहता है, यह सारा का सारा दूध चंद ही मिनटों में बिक जाता है। मेरे पास बहुत सी गाय हैं, पर इसके बावजूद मैं हर किसी को दूध उपलब्ध नहीं करवा पाता हूं। बहुत से घर बिना दूध के ही रह जाते हैं। तब रामू दूध वाले से पूछता है, कितनी कमाई हो जाती है तुम्हारी दिन की? तब दूध वाला कहता है, एक दिन में कम से कम 3,000 रुपए। यह सुनकर रामू बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी कमाई रामू की पूरे महीने की भी नहीं होती थी। इसके बाद रामू वापस घर आ जाता है। रामू घर में पहुंचकर लगातार दूध वाले के बारे में ही सोच रहा होता है। रामू गहरी सोच में होता है। तब रामू की पत्नी कहती है, मैं देख रही हूँ आप जब से शहर से आए हैं कुछ चिंतित और किसी गहरी सोच में लग रहे हैं। तब रामू कहता है, आज मैं शहर में एक दूध वाले से मिला। उसकी आमदनी सुनते मैं हैरान हो गया। जितनी हमारी महीने की कमाई नहीं, उससे अधिक तो वह मात्र एक दिन में दूध बेचकर कमा रहा है। तब रामू की पत्नी, तो क्या हुआ? आप क्यों उसके बारे में सोच खुद को कष्ट दे रहे हो? तब रामू कहता है, मैं खुद को कष्ट नहीं दे रहा हूं, मैं बस यह सोच रहा हूं क्यों ना हम भी दूध का काम शुरू करें। हो सकता है इससे हमारे दिन बदल जाए। तब रामू की पत्नी कहती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दूध का काम करने से ऐसा हो सकता है तो आप काम शुरू कर सकते हैं, किंतु गाय लेने के लिए पैसे हम कहां से लाएंगे? दोनों इसके बारे में सोच रहे होते हैं। तब रामू कहता है, हमने जो बचत की है वह तो पूरी नहीं होगी, किंतु अगर हम थोड़ी और मेहनत कर और पैसे जमा कर ले तो अवश्य ही एक गाय खरीद सकते हैं। इसके बाद रामू खेत में काम करने के साथ साथ छोटे मोटे और भी काम साथ में करने लगा, जैसे किसी का बोझा ढोना आदि। साथ ही रामू की पत्नी भी अब दूसरों के घर में काम करने लगी। कुछ समय तक लगातार काम करने के बाद दोनों पति पत्नी एक गाय खरीदने लायक पैसे जमा कर लेते हैं। तब दोनों पास के गांव में जाकर वहां से एक गाय खरीद लाते हैं। दोनों पति पत्नी उस गाय के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखते हैं। कुछ समय बाद रामू गांव में दूध बेचने लगता है। रामू एक ईमानदार इंसान था, इसलिए उसने कभी भी दूध में कोई मिलावट नहीं की थी। रामू ने जो दूध बेचा था वो लोगों को बहुत पसंद आया। अब रामू को कुछ पैसे बचने लगे। धीरे धीरे रामू और पैसे बचाकर एक और गाय खरीदने की सोच रहा था। इसके लिए रामू दिन भर खेत और बोझा उठाने का काम करता। शाम होने पर रामू दूध बेचता। रामू की पत्नी दिन भर गाय की अच्छे से सेवा करती। रामू खड़ी मेहनत के कारण कुछ समय में उसने एक और गाय खरीदने जितने पैसे कमा लिए। अब रामू एक और गाय ले आता है। रामू पर काम का बोझ अब काफी बढ़ गया था। वह शाम को दूध बेचता, दिन को खेत और लोगों के छोटे मोटे काम करता, लेकिन इसके बावजूद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। रामू की खास बात थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने कभी दूध में मिलावट नहीं की थी। वह मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे रामू का काम और बढ़ने लगा। उसके पास गाय की संख्या बढ़ने लगी। अब उसने खेत में ही गाय के लिए बसेरा बना लिया था। वह पूरा दिन उनकी सेवा करता और शाम को दूध बेचता। 2-3 सालों में अब रामू का नाम दूध बेचने वालों में सबसे ऊपर था। वह शहर में भी दूध बेचता था। उसके दूध की बिक्री एकदम से हो जाती थी। रामू अब अपने पास कुछ काम करने वाले रख लेता है जो इन गाय की देखभाल करते हैं। रामू भी अब एक समृद्ध व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, रामू की सफलता का कारण उसकी काम के प्रति इच्छा और कठिन परिश्रम तथा अपने ऊपर भरोसा रखना था, जिसके कारण उसने मनचाही मंजिल पा ली।